हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल एम स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि 11 का हमारा चैप्टर है। क्लास 11 में तो ये आता है, बाकी हर एक अच्छे एग्जाम में यहां से एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि डायमेंशन हमारी होती क्या है। व्हाट इज डायमेंशन? तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स शुड बी राइज्ड टू एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। इसका मीन है कि फंडामेंटल यूनिट्स को उनकी पावर में राइज करके लिखने का जो फिजिकल क्वांटिटी को शो करने का हमारा प्रोसीजर होता है, वो किसकी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की क्या कहलाती है? डायमेंशन कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, फंडामेंटल यूनिट्स। हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट्स हमारे क्या होते हैं। तो बेसिकली जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो किसी दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड नहीं होते। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, जिनके बारे में हमने नीचे लिख रखा है। एक एक करके समझते हैं कि कौन से यूनिट को क्या कहते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है फिजिकल क्वांटिटी, जो है लेंथ है। लेंथ का अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो सब जानते हैं क्या होता है, मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते थे। बट यहां पर अगर हम लेंथ का डायमेंशनल सिंबल की बात करें तो इसको हम क्या करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। और डायमेंशनल सिंबल को लिखने से पहले हमेशा याद रखें कि उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हो गई, जिसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। सेकंड हमारे पास है मास। मास का अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो हमारे पास होता है किलोग्राम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। बट अगर डायमेंशनल यूनिट की बात करें, डायमेंशनल सिंबल की बात करें, तो हमारे पास जो होता है वो होता है कैपिटल एम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टाइम। टाइम को ऐसा यूनिट में हम सेकंड्स में मेजरमेंट करते हैं, सिंबल होता है स्मॉल एल। और हमारे पास जो उसका डायमेंशनल सिंबल होता है वो होता है कैपिटल टी। नेक्स्ट हमारे पास है करंट। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है और उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका डायमेंशनल सिंबल भी कैपिटल ए ही होता है। ओके, वैसे मोस्टली आपको केवल इन 3 के टर्म में यूज किए जाते हैं। ये 3 हमारे लिए बेसिकली जनरली ज्यादा यूज होते हैं। बाकी अगर कोई हमारा इंक्लूड रहता तो उसको इन 3 के साथ आगे लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता था केल्विन, और केल्विन को हम डिनोट करते थे कैपिटल के से। ओके, एंड नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका हमारे पास ऐसा यूनिट होता था कैंडला, और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते थे सीडी। और इसका जो हमारे पास डायमेंशनल सिंबल है सेम है हमारे ऐसा यूनिट के जैसा ही, सी और डी से ही हम इसके डायमेंशनल सिंबल को यूज करते हैं। ये जो हमारे पास डायमेंशनल सिंबल है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ये आपको देखने को बहुत रेयर केस में मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने सबने पढ़ा होगा, बेसिकली केमिस्ट्री में इसका यूज होता था मोल। जो हमारा मोल होता है उसमें हम मेजरमेंट करते थे किसमें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट है उसको हम जानते थे मोल के हेल्प से। और मोल में जो हमारा पास डायमेंशनल सिंबल होता है वो होता है MOL, लास्ट का ई नहीं होता है, बाकी हम स्क्वायर ब्रैकेट में यूज कर देते हैं। इन डायमेंशनल सिंबल्स का यूज करके हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब देखते हैं कि 1-2 का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनता है। जर्नल जो फॉर्म हमारे पास होती है डायमेंशनल फॉर्मूले की, वो होती है MLT, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। हमारे पास इनकी पावर्स आती हैं ABC, एंड ABC हमारे पास क्या होंगे, कोई भी इंटीजर होंगे, माइनस और प्लस के हो सकते हैं। मींस A
V and C are powers and these values can be any integer. ओके, इनकी वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। इस तरह का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रिप्रेजेंटेशन जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। डायमेंशनल हमारी MLT नहीं होता, डायमेंशन हमारी जो होती है MLT के ऊपर लगी हुई जो पार्ट्स होती हैं ये पावर्स कहलाती हैं कि उसकी डायमेंशन क्या है। ओके, पूरा रिप्रेजेंटेशन हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं अपना वेलोसिटी या फिर स्पीड। स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट्स मीन डिस्टेंस हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मींस लेंथ। लेंथ हो गया, डिस्टेंस हमारी मीटर में मेजर की जाती है, तो लेंथ को हम डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या लिखते थे? एल। इट्स मीन हम लिखेंगे एल। एंड टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं डायमेंशन में? टी से। हमारे पास आ गया टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एल टी की पावर -1। ओके, व्हाट जनरली हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास डायमेंशनल होती है वो मोस्टली हम क्या करते हैं? इन तीनों के कॉम्बिनेशन से नोट करते हैं। अगर आगे आती है तो और लिखते हैं, अदरवाइज हमको इन तीन को तो लिखना ही होता है। व्हाट हमारे पास एल और टी आ रहा है, एम नहीं आ रहा है, तो इसको डिनोट करने के लिए सीधे बेसिक तरीका है, हम क्या करेंगे? या तो यहां पे ऐसे करके लिखें, व्हाट एम नहीं आ रहा तो एम को हम क्या करेंगे? एम की पावर 0। एम एल टी -1, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? m की पावर 0 या m होल टू दी पावर 0, l टू दी पावर आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मैटर नहीं करता। और इसको हम पूरे क्या करेंगे? कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले उसको हमें क्या करना होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना होगा। तो ये हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है? हमारे पास स्पीड का। ओके, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट डायमेंशन के अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमारे इसके बाद हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले को फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर जैसे जिससे हो पाता है ज्यादा से ज्यादा चैनल्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।